सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बेअमल भाइयों सब सुनो, धर के काम बेअमल भाइयों सब सुनो, धर के काम ऐशो इशरती की उड़ जाएगी धजिया, आखिरत की करो जल्द तैयारियां, मौत आकर रहेगी तुम्हें बेगुमान। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, की जा है, तमाशा नहीं है। सोच के तो नहीं निकलते होंगे कि हम आज मर जाएंगे। ये मनाजिर ये जरूर दिखा रहे हैं कि इस तरह मौत आती है। मोटरसाइकिल वाला भी यूं धाराम से उड़ जाता है हवा की तरह, बसें बड़ी बड़ी यूं उलट गई। तो ये जो कुछ है इसमें हमारे लिए इबरत नहीं है कि हम घर से निकले हैं, ना जाने हम जिंदा घर वापस आते कि नहीं आते। ये हादसे जो देखे इसमें ट्रैफिक पर बहुत सारे कलाम किया जा सकता है कि जनाब ये कानून यूं तोड़ा, कानून यूं तोड़ा, कानून यूं तोड़ा, ये यूं हो गया, उसका ब्रेक फेल हो गया, ये हो गया। मौत का सबब ही बना है ना भाई। हार्ट अटैक भी तो एक सबब ही है। बेटे बेटा दिल बंद हो गया, धड़कना बंद हो गया, मर गया। शुगर हाई हो गई, मर गया। ब्रेन हेमरेज हुआ, मर गया। हर आदमी कोई एक टाइम खींचने के बाद ही तो नहीं ना मरता। कितने आदमी जो बड़े बड़े मर जाते, सीट पर बैठे बैठे मर गए। चाय सामने रखी हुई है और वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, खादिम आकर पूछता, नौकर आकर पूछता, साहब चाय भी हो, तो साहब जवाब नहीं दे रहे। कुर्सी लाए तो पता चला कि साहब तो गए, चाय तो ठंडी हो गई। चाय का ठंडी हुई, साहब भी ठंडे हो गए। मौत यूं आती है और आ रही हम देख रहे हैं, उड़ा कर ले जाते हैं। हवा आती है, उड़ा कर ले जाती है। तूफान आता है, उड़ा कर ले जाता है। ब्रिज पर जा रहे, ब्रिज टूट जाता है, धाम से नीचे गाड़ियों की गाड़ी गिर जाती है। कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, आराम से जा रहा है, कानून के मुताबिक जा रहा है। टायर रात टूट गई, स्टीयरिंग घुमा, गाड़ी गई। हमारा मदनी काफिला बांग्लादेश में था, हादसा हुआ, कोई स्पीड भी नहीं थी, हल्की हल्की बारिश थी, फिसलन हो गई। जो वेन थी वो काबू से बाहर हो गई, खाई में गिरी, पानी में चली गई। मदनी काफिले की बरकत कहूंगा कि अल्लाह की रहमत है कि एक भी जान नहीं गई। आज सारे इस्लामी भाई सही सलामत हैं और मदनी कामों की धूमें मचा रहे हैं। बाजों को खराशे नहीं है, इतनी खाई में गिरी। आधी गाड़ी छत समेत पानी के अंदर थी, छत पानी के अंदर थी, टायर ऊपर थे, शीशे टूट गए। और इस्लामी भाई, अल्लाह का शुक्र है आज सारे के सारे इस्लामी भाई, मैं समझता हूँ जो मेरी मालूमात में सारे के सारे इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें मचा रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। मगर ये एक वाकया हुआ ना, ये हादसा तो आपके साथ पेश आया, कुछ इसकी तफसील भी बताया ना, क्या हुआ था? मैं था उसमें जी। कैसा फील किया, वो क्या हुआ था? बस फील ये किया कि यूं मरता है आदमी। ये 2 या 3 सेकंड की मैं अर्ज करूंगा बात थी। जैसे गाड़ी हमारी जा रही थी, वैन थी, हम चिटागोंग से ढाका की तरफ आ रहे थे। वैन थी और वो इसमें अमीर सुन्नत का बयान चल रहा था, सुन्नत बरा, जिसकी तरकीब दिलाई जा रही है ना,
ये तरकीब यूं ही नहीं है, मुशाहिदे और तजर्बा से साबित है, अल्लाह की करोड़ रहमत है। तो कोई मतलब ऐसी आप रफ ड्राइविंग नहीं कहेंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रोड पर फिसलन थी और वो ड्राइवर से गाड़ी की काबू से बाहर हो गई, 2 हिचको ले लिए उसने, गाड़ी घूमी और हमें लगा कि अच्छा यूं मरते हैं लोग। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, अच्छा यूं मरता है आदमी ना हादसे में। ये अंदर की एक ऐसी आवाज थी जो आज तक मेरे कानों में, जैसे कह सकते हैं मुहावरतन, गूंज रही है, अच्छा यूं मरता है आदमी। और 2-4 इसने राउंड चक्कर लगाए और कलाबाजियां खाती हुई गहरी खाई थी, उसमें गिरी, वो झील थी या पानी था जो भी था, आधी गाड़ी यूं समझे कि वैन पानी के अंदर थी, छत और टायर ऊपर थे। कुछ हल्की फुल्की जख्म आए मगर वो मुझे तो कोई खास जख्म भी नहीं है। कितने इस्लाम ऐसे ही हमारे निकल गए, जो थोड़े बहुत थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी की मदनी कामों की वो भी धुएं मचा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि गाड़ी टूट फूट गई, हम पानी के अंदर हैं, पानी बास के मुंह में जा रहा है, गाड़ी डूब रही है, लेकिन अमीर सुन्नत का बयान वही चल रहा है। ये कमाल की बात थी कि गाड़ी अंदर है, बाबा का बयान चल रहा है और हम गाड़ी में, जैसे का वो आदमी लम्हे के लिए तो होश खो देता है ना। मुझे तो बाकायदा आवाज याद है कि इस्लाम भाई ने निकल के बाहर आवाज लगाई मुझे कि आप ठीक हो करके, तो आवाज लगाई, होश जैसे मुझे भी यकीन बाद में आया कि यार मैं तो जिंदा हूं। होश तो उड़ जाते ना आदमी की, गाड़ी कल्टी खा कर गिरी है इतनी। जब होश आया तो बापा का बयान मेरे कान सुन रहे थे, तो बस निकले। फिर अल्लाह का शुक्र है बैठे हुए हैं आपके सामने। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तो इस तरह की आदतें आपको उम्मीदें नहीं मिलेंगी कि जैसे गाड़ी में बैठेंगे तो सबसे पहले टेप रिकॉर्डर ही ऑन होता है जिसमें गाने बजते हैं। अब ये गाने बजाते हुए मरना, क्या मरना है यार। ये मुझे एक इस्लामी भाई ने मकतूब दिया था, अरब शरीफ का किसी शहर का वाकया है। वो वहाँ तो 220, 240 हाईवे जो वहाँ होते हैं उस पर गाड़ी चल रही होती है, तो इतनी हाई स्पीड के ऊपर गाड़ी जा रही होगी, तो उसमें एक शख्स का हादसा हो गया। जब उसको निकाला गया गाड़ी से बाहर तो भी उसकी जान बाकी थी, मगर बदकिस्मती से उसकी जबान से वो गाना निकल रहा था जो गाना वो चलती गाड़ी में सुन रहा था और मर गया वो। ये डराने के लिए कह रहा, बोले यार तुम डराओ तो नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूं कि मैं डरा रहा हूं। हम डरे तो सही, हम डरते ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, हम डरते ही नहीं है। हम कुछ और ही सोचते हैं, भाई यार ये देखो यार ट्रक वाले को, यार ये इसको कोई यूं चलानी नहीं चाहिए थी, खाली खाली मर अपनी जान दाव पे लगा दी। यार यूं कार चलानी थी, इसको नहीं चलानी चाहिए थी। ये को मोटरसाइकिल चलाने का तरीका है, ये सारी बस अपनी जगह पर है कि इसको यूं नहीं चलानी थी, यूं नहीं चलानी, यूं नहीं चलानी। अरे ये देखो मर गया, ये तो देखो मर गया ना। यूं मौत आती है, ये मरने के लिए इसलिए सिग्नल नहीं तोड़ा था, मरने के लिए इसे रफ ड्राइविंग नहीं की थी। कोई भी मरने के लिए थोड़ी को करता है, कोई घर से को खुदकुशी करने थोड़ी चलाता है। अब सबब यही बना। यानी अगर हम दुनिया में हादसात की अगर परसेंटेज निकालें तो ट्रैफिक में होने वाले हादसात हो सकता है कि दहशतगर्दी के साथ होने वाले हादसात से ज्यादा हो। कि ये जो दहशतगर्दी के साथ जो फायरिंग से और इससे और उससे जो खौफ और हरास से जो लोग मरते हैं, जिसकी दुनिया में मजम्मत की जाती है और वाकई उनकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन इनको कोई क्यों नहीं रोक रहा कि ये जो गैर तरबियती याफ्ता ड्राइवर जो ये लेकर चले गए 50-50, 60-60, 100 को लेकर चले गए, इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है? मसला ये है पैसेंजर भी उसी गाड़ी को पसंद करता है जिसका ड्राइवर ज्यादा तेजी के साथ ओवरटेक करके, अरे ये गाड़ी अच्छी, ये नंबर वाली गाड़ी है ना, ये जो भगाता है ना इसके साथ बैठ जाओ, ये है या नहीं? अच्छा क्योंकि नेचर है तो अब ड्राइवर भी यही करता है कि उसको पता है कि मेरी दिहाड़ी इसी में कि मैं इस तरह मतलब कि बेबाकी के साथ गाड़ी चलाऊं, और नतीजा ये निकलता है कि ड्राइवर भी मरता है, कंडक्टर भी मरता है। कंडक्टर तो जोश दिला रहा होता है ड्राइवर को, कंडक्टर तो उसकी ड्राइव भी ज्यादा अच्छी लगती है, वो तो दबा दब शीशे पर वो गेटों पर मार ही रहा होता है कि भगा 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 भगा, जल्दी भाग जल्दी भाग, और पैसेंजरों को मौज लगी हुई है। आखिर का नतीजा ये निकलता है कि मर जाते हैं। तो हमें जब पता है कि इस तरह मौत आती है तो सबसे बुनियादी बात यह है कि जब भी हम घर से निकलें अच्छी नीयतें करके घर से निकलें। कि आप जब घर से निकले तो ये नियत करें, आज का दिन आंख, कान, जबान और हर उज़्व यानी जिस्म के हर हिस्से को गुनाहों और फुज़ूलियात से बचाते हुए नेकियों में गुजारूंगा। किसी ने कार लगा दी, अब वो कार वाला पहले तो उतरेगा, पहले अपनी कार देखेगा, पीछे बम्पर को हल्का सा टच हुआ था, मोटरसाइकिल वाला सेमा सेमा था खड़ा हुआ है, लगे उसी का कसूर था, फिर वो जाकर अपना बम्पर देखेगा, फिर उसको देखेगा, क्यों भाई नशे में है क्या, नजर नहीं आती गाड़ी, ब्रेक नहीं लगा सकता था, अंधा किधर का। अब वो अंधा किधर का बोला तो बोलेगा मेरे को नजर आता है, ये तेरा मुंह है, और वो उठाकर मारेगा उसको, मैं अंधा नहीं हूं। उमूमन वेगन वाले तो मार ही देते हैं किसी ना किसी को, वो जल्दी इतनी होती है वेगन वालों को,
वो मार ही देते किसी ना किसी को। और फिर वेगन वाले ने भी अपनी वो जेक का जो राड होता है वो लगता है अपने सीट के नीचे रखता है। वो उसको पता है कि जेक का इस्तेमाल कब होगा और रोड का इसका इस्तेमाल ज्यादा है मेरे पास। और फौरन वो कोई पड्डा होगा सीट के नीचे से राड निकालेगा, नीचे तो सीधा धार करके मारेगा किसी गाड़ी को या किसी बंदे का सर फाड़ देगा। वो ये करते हैं, गुस्से वाले बहुत होते हैं, पता नहीं क्या इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। माफी दरगुजर इस तरह मतलब इनका होता नहीं है। इनकी गलती होती है फिर भी उतर के माफी नहीं मांगेंगे, लड़ेंगे। ट्रक वाला भी लड़ेगा और ट्रक वाला तो ऐसा होता उतरता ही नहीं है, उसके ऊपर चढ़ना ही मुश्किल है। वो दरवाजे वगैरह बंद करके इतना सा दरवाजा होता है उसका, उसके ऊपर चढ़ना ही मुश्किल, उतरता ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वो क्या बात क्या है, ट्रक लेकर निकल जाता है वो। ना माफी मांगना, दरगुजर से काम लेना, कोई उजर पेश कर देना, तलाफी कर लेना, किसी का नुकसान हो गया, किसी की मोटरसाइकिल तोड़ फोड़ दी, किसी की कार तोड़ फोड़ दी, ऐसा मतलब कैसा लगता है कि जैसे हमारे इस तबके में इस तरह का जज्बा कम है। क्योंकि उसको ये कहे यार रुकूंगा माफी मांगूंगा, बोलेगा कि खर्चा दे, खर्चा दूंगा तो जितना आज कमाया नहीं उतना मेरे को तो खर्चा देना पड़ेगा। तो खर्चा बचाने के चक्कर में अगले का नुकसान करके वो चला जाता है। मुझे बराबर याद है हम ये अमीर सुन्नत के साथ फैजान मदीना की तरफ आ रहे थे, तो वो खैर लग गई गाड़ी। जैसे आगे का अमीर सुन्नत ने महसूस कर लिया कि गाड़ी टच हुई है, आपने अपनी गाड़ी रुकवा दी और फरमाया कि उसकी गाड़ी को लगा है यार, टच हुई है, लगा है कुछ, कोई उतर के माफी मांगे या मुझे उतरने दो। फिर दो इस्लामी भाई थे, वो उतरे और उतर के उसके पास गए, जो मेरी इत्तला के मुताबिक उसको जाकर ये बताया। उसको तो पता भी नहीं होगा कि मेरी गाड़ी को लग गया है। फिर उस गाड़ी वाले को ढूंढा, माफी करवा कर फिर फैजान मदीना आए। ये एक वाकया नहीं है, मुझे ऐसे 2-3 वाकयात याद है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है ना। माफ भी तो करो ना भाई माफ करो तो क्या हरज क्या माफ करने में, थोड़ा सा मतलब टच टुच करा कर गाड़ी सही करवा लेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादती करते हैं, साइकिल वाले के साथ ज्यादती होती है, रिक्शा वाले के साथ ज्यादती होती है। मैं नहीं कहता कि ये गलती नहीं करते, गलती करते हैं। यहाँ बात माफ करने की है। अच्छा माफ करेगा कौन? सवाल तो अब ये है कि माफ कौन करेगा? माफ करेगा ही वही कि जिसके साथ ज्यादती हुई है। भाई जिसके साथ ज्यादती हुई नहीं है, इससे माफी का मुतालबा कैसा? आपको मैंने कहा माशाअल्लाह आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा क्या? आपको बोलेगा इसको माफ कर दो, इसने तुम्हारी तारीफ की है, इसने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, इसको माफ कर दो। कभी भी नहीं होगा। माफी है ही तब के जब बंदा ज्यादती करेगा आपके ऊपर, जुल्म करेगा आपके ऊपर, सताएगा आपके ऊपर, तभी आप माफ करोगे ना। फिर ये कहना कि मैं माफ क्यों करूं, मेरी गलती थोड़ी है, गलती तो उसकी है। अरे भाई गलती उसकी है तभी तो आपको कह रहे कि माफ कर दो और उसको कह रहे माफी मांगो। ये हमारी मतलब के माशरा अजीब व गरीब हो गए। हम कहते दुनिया में अमन नहीं है, मैं कहता आपके घर में अमन है, चलो बात करो, आपके घर में अमन है। अरे घर की 4 दीवारी में अमन नहीं ला सकते, क्यों सारी दुनिया भर बहस करते हो भाई? लाखों करोड़ों जहां मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। इसकी जो मुझे जो बुनियादी वजह नजर आई है, दरगुजर का जज्बा नहीं, माफ करने का जज्बा नहीं, सब्र नहीं। हर कोई जैसे को गुस्से में, ऐसा तो हर कोई गुस्से में है। अरे वो मुस्कुराओ तो सही यार, आपके साथ किसी ने ज्यादती की है, मुस्कुरा तो यार। अगर किसी ने अगर आपको मार भी दिया है तो मुस्कुरा कर देख लो उसको। हमारे इमाम आजम की शान तो देखो कि किसी ने भरे रास्ते में थप्पड़ मार दी, इरशाद फरमाते हैं कि चाहूं तो मैं तुझे अभी काजी के पास पेश करके सजा दिलवा सकता हूं, मगर सुन, अल्लाह ताला ने क़यामत के रोज अगर नौमान को कोई मकाम अता किया, आपका नाम नौमान था, तो तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा। मारने वाले को कह रहे जन्नत में लेके जाऊंगा और हम उसको बुखार भी ना दे अपना वो बुखार भी ना दो, तूने मारा मेरे को, मुझे मारा, जानता नहीं है। पहला जुमला यही है, जानता नहीं है। तो सारे अपनी जान पहचान लगाने में लगे हुए हैं और अच्छा खासा शहर, अच्छा खासा मुल्क, अच्छे खासी कौमें एक दूसरे से जंगो जदल में लगी हुई है। कोई जबान पर लड़ रहा है तो कोई जमीन पर लड़ रहा है, सीट पर लड़ रहा है तो कोई दौलत के लिए लड़ रहा है, यहां तक कि पैसेंजर के लिए लड़ रहा है। अरे 4 पैसेंजर आगे खड़े उससे लिए लड़ रहे हैं, पैसेंजर भी कोई लड़ने के लिए। यार क्या हो गया? वो बस के अंदर पैसेंजर लड़ रहे हैं, उसके पांव पे चढ़ गया, देखता नहीं, अंधा है। पहला जुमला ये होता, अंधा है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे गुजर रहे थे तो कोई लेटा हुआ था, उसके पांव पे ठोकर लग गई, उसने भी किसी तरह का जुमला कहा कि देखते नहीं हो, नजर नहीं आता, इसी तरह का जुमला कहा। कुर्बान जाऊं फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। फरमाते हैं कि नजर तो आता है, गलती हो गई। हमारे पास है ऐसा जवाब? अपने अंधा है तो अपने डायरेक्ट धक्का दे दे, देख तेरे को धक्का दिया, अंधा हूं तो धक्का कैसे दे दिया। लड़ते बहाना चाहिए, ऐसा लगता है कि लड़ने के लिए तैयार हैं, बहाना चाहिए, कोई बहाना, कोई छेड़े मेरे को आज घर से जैसे कसम खाकर निकले कि जो सबसे पहला आदमी छेड़ेगा मैं उसे लड़ूंगा। पता नहीं क्या मिजाज है हमारा, लड़ने का ही मिजाज है, झगड़े का ही मिजाज है, उलझने का ही मिजाज है। घर में मियाँ बीवी का भी यही है, अगर शोहर ने 2 बातें सुना दी, बीवी भी मूड में बैठी हुई है, ये 2 सुनाएगा मैं 4 सुनाऊंगी, वो 4 कहेगा मैं 8 सुनाऊंगी। शोहर भी फिर ज़हन बनाकर बैठा है कि मैं भी 1 दर्जन पूरी करूंगा मैं। मतलब बिल्कुल ये निजाम है।
अगर आपको इख्तलाफ है तो बोलो। शायद ही कोई बस एक रूट से दूसरा रूट पूरा करती है और उसमें पैसेंजर लड़ते ना हो। हाँ भाई, ऐसा है या नहीं है? तकरीबन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लड़ते ही हैं। वो सीट खाली हुई, अगला बैठने जाएगा, मैं पहले खड़ा हूं, पहले मैं बैठूंगा। अरे भाई मैं पहले नहीं, पहले मैं बैठूंगा। सीट पर झगड़ा हो गया। अरे भाई, को मुल्क की सीट थोड़ी है, ये बस की सीट है, इस पर क्या झगड़ते हो यार? माफ करना इख्तियार करो, माफ करना इख्तियार करो, माफ करना इख्तियार करो। ये जुमला बोलने की आदत पैदा कीजिए। कौन सा? मुझे माफ कर दीजिए। ये नहीं निकलता जबान से, अभी तो निकलेगा। अब कुछ छेड़े तो फिर नहीं निकलता, निकलेगा। कैसे निकलेगा? निकालो तो सही, सुनो, मैं भी तो सुनो। ये कैसे बोलते हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करता है कि नहीं? एक तो ये माफ करता है कि नहीं? ये नहीं, मुझे माफ कर दी। तो अगले को अगर वाकई तकलीफ हुई तो कहेगा यार किस चीज की माफी मांगते हो भाई, मुझे तकलीफ हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे बहुत सताया यार, देखो अभी मैं शराफत से माफी मांग रहा हूं, माफ कर दो यार। वो मुझे उस दिन बयान में कहा था माफ की मांग लेना भाई, मैं माफी मांग रहा हूं, तुम तो यार जूतों समेत आ रहे हो, जा नहीं माफता क्या कर लेगा। अब गई फिर भैंस पानी में, अब क्या करेंगे? ये अजीब टेम्पर नहीं है हमारा, फौरन मतलब कि अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। वो ना बुर्दबारी नहीं है, जब्त नहीं है, सबर नहीं है, हौसला नहीं है। अच्छा भाई आपके पांव पकड़ लेता हूं, मुझे माफ कर दो यार, खुदा के वास्ते माफ। देखो यार मैं मरूंगा, आप भी मरोगे, माफ कर दो। तो यूं एक दूसरे से माफी मांगने का अंदाज अच्छा होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी। अब आप बताओ, सब एक दूसरे अगर माफी मांगने वाले हो जाएं, मदीना मदीना हो जाए ना, कोई लड़ ही नहीं रहा एक दूसरे से, इंतजार कर रहे हैं कोई लड़े, इंतजार करने वाले भी खत्म हो जाएंगे, लड़ाने वाले भी खत्म हो जाएंगे। बात होगा लड़ाने वाले होते हैं, इसलिए तो हम नारा लगाते हैं मोहब्बतों के चोर, ये लड़ाने वाला होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।